अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिजीज़ कंट्रोल पर है, यानी बीमारियों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो किसी भी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 3 तरह के एक्शन लिए जाते हैं। द 3 एक्शंस आर यूजुअली टेकन अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। अब वो कौन कौन से हैं उनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं। नंबर 1 इज़ द प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी हिफाजती तदाबीर। द सेकेंड वन इज़ द वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एंड द थर्ड वन इज़ द ड्रग ट्रीटमेंट और जीन थेरेपी। तो सबसे फर्स्ट पे चलते हैं, पहले पॉइंट पे चलते हैं जो कि है प्रिवेंटिव मेजर यानी हिफाजती तदाबीर। The advances in biological sciences have provided us information about the causative agents of diseases and their mode of transmission. बायोलॉजिकल साइंस हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किसी भी बीमारी का काजेटिव एजेंट कौन सा है, यानी वो बीमारी जो है वो कौन से काजेटिव किस वजह से काज कर रही है। यानी काजेटिव एजेंट हम ऐसे एजेंट्स को कहते हैं जो उस बीमारी की वजह होते हैं। वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो कोई भी वायरस हो सकते हैं, या वो कोई भी और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, ठीक है। एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और ये मुंतकिल कैसे होती है इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है? बायोलॉजिकल साइंस हमें प्रोवाइड करती है इसकी इंफॉर्मेशन। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो है वो है कोरोना वायरस की है, जो कि 2020 में आया था। और इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करने के लिए कहा गया था। नंबर 1 इजी कि हमने मास्क लगा के बाहर जाना है, मास्क के बगैर हमने बाहर नहीं जाना। और दूसरा ये कि हमें कॉन्टैक्ट से बचना है, इवन यहाँ तक कि हमें हैंडशेक से भी मना किया गया था। तो ये तमाम की तमाम क्या थी? प्रिवेंटिव मेजर्स थी, ठीक है। अब हम उस एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो आपकी बुक में दी गई है। तो सबसे फर्स्ट एग्जांपल जो है वो है एड्स की। एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एड्स का काजेटिव एजेंट कौन सा है? वो है HIV, यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एड्स किसके ज़रिए? एड्स का काजेटिव एजेंट कौन सा है? HIV, ठीक है। अब हमें बायोलॉजिकल साइंस के ज़रिए से ये पता चलता है कि जो एड्स है वो है वायरल डिजीज़ है, ठीक है। ये किसी बैक्टीरिया से स्प्रेड नहीं कर रही, ये वायरल डिजीज़ है। अब हम देखते हैं कि ये आगे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। ये स्प्रेड कैसे हो रही है, ठीक है। एंड इट्स स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन बाई यूजिंग कंटेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब आपने किसी डोनर से ब्लड लिया है और उस डोनर के ब्लड में क्या था? वायरस मौजूद था एड्स का, ठीक है। और जब आपने उससे ब्लड लिया तो आपके अंदर भी वो वायरस आ गया। तो इसके ज़रिए से एक तो एड्स फैलता है, दूसरा कंटेमिनेटेड सिरिंजेस। और कंटेमिनेटेड का मतलब होता है यूजेबल सिरिंजेस, ठीक है, जो कि स्टेरिलाइज ना हो, यानी वायरसेस, बैक्टीरिया और दूसरे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पाक ना हो, उनको हम कहते हैं कंटेमिनेटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर ने एक सिरिंज एक पेशेंट पे इस्तेमाल की और फिर वही सिरिंज आप पे भी इस्तेमाल कर ली, तो फिर इससे भी क्या होता है? एड्स ट्रांसफ़र होता है। और इसी तरह सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक पेशेंट पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया और फिर उनको स्टेरिलाइज नहीं किया गया, वो वैसे के वैसे कंटेमिनेटेड थे और उनको ऐसे ही इस्तेमाल कर दिया गया दूसरे पेशेंट पर, तो उसके ज़रिए से भी क्या होता है? एड्स फैलता है। Therefore, doctor advises us to take precautions on these fronts so that we do not contract the disease which is at present incurable. ठीक है, ये एड्स जो है वो इनक्योरेबल है। एड्स की अभी तक कोई भी वैक्सीन जो है वो नहीं बनी, ये इनक्योरेबल है, ठीक है। तो इसी वजह से डॉक्टर्स हमें क्या एडवाइस करते हैं कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना चाहिए। सिमिलरली जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास वो है हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस का काजेटिव एजेंट कौन सा है? वो है H वायरस। तो इससे हमें पता चलता है कि हेपेटाइटिस भी क्या है? एक वायरल डिजीज़ है which is spread through blood transfusion by using contaminated syringes and the surgical instrument. ये जो mode of transmission है हेपेटाइटिस का और एड्स का, दोनों क्या है? सेम है। In this case, doctors advise us to be careful and avoid the point of contact. इसी वजह से डॉक्टर्स ना हमें प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करने के लिए कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था हमारे पास डिजीज़ कंट्रोल, जिसमें हमने पढ़ा कि डिजीज़ को, बीमारियों को 3 एक्शंस के ज़रिए से कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 1 इज़ द प्रिवेंटिव मेजर, सेकंड वन इज़ द वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एंड द थर्ड वन इज़ द ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। जिसमें हमने आज जो पढ़ा है वो है प्रिवेंटिव मेजर्स को हमने डिटेल से अंडरस्टैंड किया है। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले बायोलॉजिकल साइंस हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि ये जो बीमारी है इसका काजेटिव एजेंट कौन सा है, ठीक है। फिर बताती है कि देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये किसके ज़रिए से मुंतकिल होती है, उसके बारे में बायोलॉजिकल साइंस हमें इंफॉर्मेशन देती है। फिर हमने इसमें सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने जो पढ़ी वो एड्स की पढ़ी थी, जो कि क्या है? फुल फॉर्म एड्स की एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये इसका काजेटिव एजेंट कौन सा है? HIV है, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो
डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बायोलॉजिकल साइंस की वजह से हमें ये भी पता चला है कि जो एड्स है वो वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से फैलती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कंटामिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सेकेंड वन हमने एग्जाम्पल पढ़ी वो हेपेटाइटिस की एग्जाम्पल थी, जो कि खुद एक वायरस के ज़रिए से फैलता है। इसका काजेटिव एजेंट क्या है? HIV है। और ये कैसे स्प्रेड करता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ज़रिए बाय यूजिंग कंटामिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इसी वजह से डॉक्टर्स हमें एडवाइस करते हैं कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम किसी भी डिजीज़ से महफूज रह सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इसे नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।